मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। तत्पाद सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र की चर्चा अपनी अंतिम सत्र में चली थी। 53वें नंबर का सूत्र है, पृष्ठ क्रमांक 131 पे। आयु की अपकर्षण संबंधी जो नियम है उसको नियम को बताने वाला ये सूत्र है 53वें नंबर का। सूत्र को एक बार पढ़ते हैं फिर अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। औपाधिक चरम उत्तम देहा औपाधिक चरम उत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त आयुषः। देखिए क्या कह रहे हैं कि औपाधिक जन्म वाले जीवों के, चरम उत्तम देह वाले जीवों के, माने उसी भव से मुक्त जाने वाले जीवों के, और असंख्य वर्ष आयुष जिनके असंख्यात वर्ष की आयु है, ऐसे भू भूमि मनुष्य और त्रियंच, इन जीवों की आयु का अपवर्तन अथवा अपकर्षण नहीं होता है। अनपवर्त आयुषः माने उनकी जो आयु है उसमें अपवर्तन नहीं होता है। तो अपकर्षण की चर्चा इसमें ली गई है कि इन जीवों की आयु में अपकर्षण नहीं होता, इनको छोड़कर के शेष जीवों की आयु में अपकर्षण हो सकता है। दो प्रकार की जो अपन ने आयु देखी थी, बध्यमान आयु और भुज्यमान आयु। बध्यमान आयु में अपकर्षण भी हो सकता है, उत्कर्षण भी हो सकता है सभी जीवों के, ठीक है। लेकिन भुज्यमान जो आयु है, जो वर्तमान में हम जिस आयु को भोग रहे हैं, उस आयु में उत्कर्षण तो हो ही नहीं सकता है। माने जैसे अपन मनुष्य आयु का भी भोग कर रहे हैं तो ये आयु बढ़ नहीं सकती। मान लीजिए 80 वर्ष की आयु लेकर के यदि हम आए हैं तो वह 80 वर्ष से एक समय अधिक भी हम आयु को भोग नहीं सकते। कोई उपाय नहीं है कि हम आयु को बढ़ा सके। हाँ, लेकिन अपकर्षण जरूर हो सकता है। जिस आयु को हम वर्तमान में भोग रहे हैं उस आयु का अपकर्षण हो सकता है। उत्कर्षण का कोई प्रावधान नहीं है, अपकर्षण हो सकता है। हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका अपकर्षण होता ही है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन यदि होगा तो भुज्यमान आयु में अपकर्षण हो सकता है, उत्कर्षण नहीं हो सकता है। उसमें भी फिर ये नियम लिखा कि इन जीवों के भुज्यमान आयु का भी अपकर्षण नहीं होता है। तो वे कौन कौन से जीव हैं? औपाधिक जन्म वाले। औपाधिक जन्म वाले कौन होते हैं? देव और नारकी, इन दोनों का औपाधिक जन्म होता है। तो इनकी भुज्यमान आयु में अपकर्षण नहीं होता है। माने देव गति के जीव जितनी आयु लेकर के आए हैं उतनी आयु भोगते ही भोगते हैं। नर गति के जीव भी जितनी आयु है उतनी आयु भोगेंगे ही, ठीक है। दूसरा चरम उत्तम देह, जो तद्भव मोक्षगामी जीव है, जिनका अंतिम शरीर चरम शरीर ही है, उनकी आयु का अपकर्षण भी नहीं होता है। और
असंख्य वर्ष आयुष्य, जिनकी आयु असंख्यात वर्षों की होती है, उनकी आयु का भी अपकर्षण नहीं होता। तो इसमें भोग भूमि जो मनुष्य और त्रियंच है वो इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार इन जीवों को छोड़ करके शेष जो अब जीव बचे हैं, तो कौन कौन से बचे हैं? देव और नागी तो हटी गए, तो दो गति के जीव ही बचे हैं, मनुष्य और त्रियंच। उसमें भी भोग भूमि जो मनुष्य त्रियंच जिनकी असंख्यात वर्षों की आयु होती है वो भी हट गए। तो मुख्यतः जो कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच है वे ही शेष बचे हुए हैं। तो उनकी ही जो आयु है उनमें अपकर्षण संभव है। वर्धमान आयु में तो दोनों चीजें संभव है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। माने किसी ने नरक आयु का बंधन किया, किसी ने 10,000 वर्ष की आयु का बंधन किया, बढ़ करके वो 33 सागर भी हो जाए, और 33 सागर का बंधन किया, घट करके 10,000 वर्ष की रह जाए। राजा श्रेणी का उदाहरण हमारे सामने है, 33 सागर आयु का बंधन किया और घट करके 84,000 वर्ष तक की आयु रह गई। तो ये मध्यमान आयु में तो घटना बढ़ना दोनों संभव है, लेकिन भुज्यमान आयु जिसको हम वर्तमान में भोग रहे हैं उसमें सिर्फ अपकर्षण होता है, वो भी मनुष्य और त्रियंच गति के जीवों को, कर्म भूमि मनुष्य और त्रियंच गति के जीवों को। पिछली चर्चा में सारी चर्चा अपन ने देखी थी, बद्धमान आयु, भुज्यमान आयु, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। अगले पेज पर ऊपर का पैराग्राफ ही मैं पढ़ लेता हूं तो आपको विषय ख्याल में आएगा। 132 नंबर का प्रश्न है। पिछले प्रश्न पे बद्धमान भुज्यमान आयु संबंधी चर्चा थी और फिर उसमें स्पष्ट किया था कि जो अपकर्षण है वह किन किन जीवों के नहीं होता है। अब यहाँ पे उसको उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है। जिस प्रकार जब हम किसी दुकानदार के पास खरीदा हुआ सामान पसंद न आने पर वापस करने जाते हैं तो वह पैकेट बंद सामान तो सभी वापस कर लेता है, पर पैकेट खुल जाने पर कुछ सामान तो वापस कर लेता है और कुछ नहीं करता है। उसी प्रकार जिस आयु का उपभोग आरंभ नहीं हुआ है उसमें तो सभी में अपकर्षण संभव है, पर उपभोग आरंभ हो जाने पर उक्त सूत्र में कथित आयु का अपकर्षण संभव नहीं है। यही बात तो उक्त सूत्र में बताई गई है। आयु प्रारंभ हो गई जैसे अपन कोई सामान लेकर के गए और एकदम पैकेट बंद सामान अभी घर पर रखा हुआ है और ऊपर से अपन ने देख लिया कि अरे ये सामान तो अपने को नहीं चाहिए था, तो अपन वो वापस करने गए। तो यदि पैकेट बंद सामान है तो वो कदाचित वापस कर लेगा। अब लेकिन यदि पैकेट खुल गया तो अब उसमें से हो सकता है बहुत कुछ सिलेक्टेड आइटम ही ऐसा कुछ हो कि जो वापस कर ले, पूरा वापस वो नहीं करेगा। ऐसे ही जब तक बद्धमान आयु है तब तक तो सभी जीवों के आयु में अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है, लेकिन एक बार जब पैकेट खुल गया है, माने जब आयु का भोग प्रारंभ हो गया है, तो अब सभी जीवों की आयु में अपकर्षण नहीं होगा। जैसे सारा सामान वापस नहीं होगा, ऐसे ही सभी जीवों की आयु में अपकर्षण नहीं होता। ये जो अपन ने सूत्र में पढ़े थे उन जीवों की आयु का अपकर्षण नहीं होता, शेष जीवों की आयु का अपकर्षण हो सकता है। उसमें नियम नहीं है कि आयु का अपकर्षण होके ही मृत्यु होती है सभी जीवों की। कुछ जीव 80 वर्ष की आयु लेकर के आए हैं, 80 वर्ष की आयु को भी भोग करके जाएंगे। हाँ, लेकिन यदि अपकर्षण हो सकता है तो मनुष्य और त्रियंच गति के जीवों की आयु में अपकर्षण हो सकता है। इससे काल की नियमितता में कोई अंतर नहीं आता और न ही अन्य समवायों की उपेक्षा ही होती है। ये बात समझने योग्य है कि इस माने ये जो सूत्र हमने पढ़ा है कि अपकर्षण हो जाता है, तो इससे काल की नियमितता में कोई अंतर नहीं आता। माने कोई समय आगे पीछे हो गया हो, ऐसा नहीं है कि साहब 80 वर्ष बाद मरना था और ये तो पहले ही मर गए। ये काल की अनियमितता नहीं है और ना ही अन्य समवायों की उपेक्षा ही होती है। अन्य समवाय मतलब काल लब्धि है, भवितव्य है, हुनार है, पुरुषार्थ है, तो इनकी माने इनकी उपेक्षा नहीं हो रही है, क्योंकि आयु का अपकर्षण भी तो अन्य समवायों की सापेक्षता से होता है। माने जो आयु में अपकर्षण हो रहा है उसमें भी पांचों समवाय निमित्त हैं,
उसमें भी काल लब्धि है, भवितव्य है, पुरुषार्थ है, निमित्त है, सारी चीजें उसमें भी लागू हो रही है। माने जो अपकर्षण हो रहा है आयु कर्म का, ऐसा नहीं है कि वह अपने आप हो जाता, उसमें भी पांचों समवाय उपलब्ध रहते हैं। इसलिए किसी समवाय की उपेक्षा हो जाती हो ऐसा नहीं है। समवाय मतलब जिन कारणों से कोई भी कार्य होता है, तो 5 समवाय होते हैं टोटल। 5 समवायों से मिलकर ही प्रत्येक कार्य, जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें 5 समवाय होते ही होते हैं। वस्तुतः यह कथन अकाल मृत्यु का न होकर पूर्ववत आयु कर्म के अपकर्षण का है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये सूत्र जो है वह वास्तव में अकाल मृत्यु का सूत्र है ही नहीं। ये सूत्र तो ये बता रहा है कि जो पूर्ववत आयु कर्म है उनका अपकर्षण हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सूत्र ने बताया कि इन जीवों के नहीं होता है, शेष जीवों के हो सकता है। इस संदर्भ में जैनिन्द्र सिद्धांत कोशकार श्री जैनिन्द्र वर्णी का निम्नलिखित कथन दृष्टव्य है। देखिए 5वां प्रश्न है अकाल मृत्यु संबंधी। समय से पहले विषभक्षण आदि से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। कर्म सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ववत कर्मों की स्थिति आदि के घटने बढ़ने को अपकर्षण व उत्कर्षण कहते हैं और प्रकृति के बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। माने स्थिति और अनुभाग के घटने बढ़ने को घटेगा तो वह अपकर्षण, बढ़ेगा तो उत्कर्षण, और प्रकृति के बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। प्रकृति का बदलना मतलब पुण्य प्रकृति का बंधन किया और वह पाप में बदल जाए, पाप का बंधन किया और वह पुण्य में बदल जाए। हम जितना पुण्य बांधते हैं उतना निश्चित है कि हम भोग नहीं पाते हैं। जब स्टॉक पड़ा रहता है तो उसमें कितना ही पुण्य पाप में परिवर्तित हो ही जाता है। ये संक्रमण की प्रक्रिया चलती रहती है। पुण्य परिणामों के निमित्त से जो पाप बांधा था वो भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यदि पुण्य प्रकृति का स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है तो अल्टीमेटली हम उतना भोग कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो देखिए 132 नंबर का पेज। कर्म सिद्धांत के अंतर्गत पूर्व कर्मों की स्थिति आदि के घटने बढ़ने को अपकर्षण व उत्कर्षण कहते हैं। प्रकृति के बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। समय से पहले कर्म को उदय में लाना उसे उदीर्णा कहलाती है और समय से पहले उन्हें झाड़ देना निर्जरा कहलाती है। क्या उदीर्णा क्या है कि उदय में तो मान लीजिए 10 साल बाद उन कर्मों को उदय में आना था, लेकिन उन्हें समय से पहले ही उदय में ले आना, 5 साल बाद ही उदय में आ गए, वर्तमान में उदय में आ गए, तो उसे कहा जाता है उदीर्णा। ऐसा होता है कि ऐसे मान लीजिए बहुत सारा कर्म का स्टॉक है, अब उसको 1 घंटे बाद उदय में आना था, लेकिन वर्तमान में हमारे कुछ परिणाम ऐसे हुए या संश्लेष रूप ऐसे परिणाम हुए कि जिनके निमित्त से जो कर्म 1 घंटे बाद उदय में आने थे वो सब एक साथ वर्तमान में ही उदय में आ जाते। तो ये जो इकट्ठा फ्लो हो रहा है ना कर्मों का एक साथ उदय में आना, इसे कहा जाता है उदीर्णा। जैसे डैम होता है, डैम के गेट अपन देखते हैं, जब तक गेट नहीं खुले तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी जाता है, लेकिन जब एकदम से गेट खोलते हैं तो ये जो एकदम फ्लो पानी का निकलता है इसे कहते हैं उदीर्णा। ऐसे ही कर्मों में भी उदीर्णा होती है। यदि सामान्य उदय होगा तो क्रम से अपने अपने समय में कर्म उदय में आते हैं और खिल जाते हैं, लेकिन जब उदीर्णा होती है तो एक साथ जो कर्मों का स्टॉक है जो आगे उदय में आने वाला था वो पहले ही उदय में आ जाता है, तो इसे कहते हैं उदीर्णा। ये दोनों में होती है, पाप में भी पुण्य में भी। संश्लेष परिणाम होंगे, कषायमय परिणाम होंगे, पापमय परिणाम होंगे, तो जो पाप कर्मों का स्टॉक है वो पहले उदय में आ जाएगा, और यदि शुभ परिणाम होंगे तो जो पुण्य कर्म है उनकी भी उदीर्णा हो सकती है। और समय से पहले उन्हें झाड़ देना और ये कहलाती है निर्जरा, माने अपने पुरुषार्थ से कर्मों को झराना, वह निर्जरा कहलाती है। आगम कथित ये सब विषय नियति के बाधक है, ऐसी आशंका भी करना योग्य नहीं है।
क्योंकि उसका उत्तर तो वही उपरोक्त विकल्प है जिसके आने पर तदनुरूप ही प्रवृत्ति स्वतः होती है। तीव्र क्रोध आने पर ही विस्वक्षण आदि का कार्य होता है, उसके अभाव में नहीं। माने ये जो सारे प्रकरण है, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीना, निर्जरा, ये सारे प्रकरण ऐसे लगते हैं कि ये नियति के बाधक है। माने होना तो ऐसा था और उससे पहले ही ऐसा हो गया, तो ऐसा लगता है कि जो निश्चित था उसमें कुछ फेर बदल हो गया है। ये जो नियति में बाधक है। तत्वा सूत्र ग्रंथ में तत्वात्मणि प्रदीप में 132 नंबर का तो ये जो सारे प्रकरण हैं ये ऐसे लगते हैं कि सब समय को बाधक करने वाले हैं। माने जो कुछ होने वाला था, जो अब क्रमबद्ध पर्याय का विषय पढ़ते हैं कि जो जब जैसा होना है सब नक्की है, निश्चित है। तो सब ये तो निश्चित था कि जो कर्म थे उसको इतनी स्थिति लेकर के और इतने अनुभाग में उदय में आना था, लेकिन उसमें उत्कर्षण हो गया तो उसका अनुभाग बढ़ गया, तो ये तो नियति में बाधक हो गया ना। कर्मों को तो 1 घंटे बाद उदय में आना था और वो वर्तमान में ही उदय में आना, तो ये नियति में बाधक हुए या नहीं हुए। किसी की मृत्यु 80 वर्ष में लिखी हुई थी और वो 40 वर्ष में ही चला गया, तो ये नियति का बाधक है या नहीं है। कि वास्तव में ये सिद्धांत नियति के बाधक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस कारण से 80 वर्ष की आयु 40 वर्ष की हुई है उसमें भी 5 समवाय उपलब्ध है या नहीं है, कि उसमें भी 5 समवाय उपलब्ध ही है, बिना कारण के वह कार्य हुआ नहीं है। ये भी नियति में खचित ही था कि वह 80 वर्ष की आयु लेकर के आएगा और फिर वह 40 वर्ष की रह जाएगी, तो ये भी तो नियति में खचित ही था। केवल भगवान से यदि पूछा जाता कि साहब इस व्यक्ति की कितनी आयु है, तो वे 80 वर्ष बताएंगे कि 40 वर्ष बताएंगे। केवल भगवान से पूछने पर वे आयु 40 वर्ष की ही बताने वाले हैं, क्योंकि उनके केवल ज्ञान में तो झलक रहा है ना कि 80 वर्ष की बांधेगा, लेकिन वह अपकर्षण होगा और कितनी रह जाएगी, 40 वर्ष की रह जाएगी। वर्तमान में त्रिकाल 24 का वर्णन है, आगे की भी 3 कालों की 24 का वर्णन निवाणी में हमें मिल जाता है। तो ये कैसे संभव हुआ? अभी तो कर्मों का बंधन भी नहीं हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का बंधन भी नहीं हुआ है, तो फिर ये उल्लेख कैसे आया कि साहब ये तीर्थंकर बनेंगे? आदिनाथ भगवान ने 24वें महावीर भगवान का भविष्यवाणी तो की ही थी ना, तब उस समय मारीची के जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंधन प्रारंभ नहीं किया था, लेकिन तब भी ये खुलासा तो हो गया ना कि 24वें तीर्थंकर कौन होंगे। तो ये कैसे आया? ये केवल ज्ञान की दिव्यता है और ये क्रमबद्ध पर्याय में सब कुछ निश्चित खचित है ना, इस समय ऐसा होने वाला है, इसीलिए ये सिद्धांत नियति के बाधक नहीं है, ये हमें समझना है। क्योंकि तीव्र क्रोध आने पर ही विस्वक्षण आदि का कार्य होता है, उसके अभाव में नहीं। मान लीजिए कोई किसी ने सुसाइड की और उसने विस्वक्षण किया और वह सुसाइड करके चला गया। अब मान लीजिए उसकी आयु में अपकर्षण हुआ, उसे 60 वर्ष जीना था और 40-30 वर्ष की आयु में ही वह चला गया, विस्वक्षण करके चला गया। तो अब हमें ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी कार्य तो समय से पहले हो गया है, होना तो 60 वर्ष में था और समय से पहले 30 वर्ष में ही वह चला गया है, तो ये तो अब समय से पहले हो गया, ये तो नियति का बाधक हो गया। कि अरे ऐसा नहीं है, नियति का बाधक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विस्वक्षण करने का उसे विकल्प आया है वो ऐसे ही तो नहीं आ गया है, वो विस्वक्षण के करने का जो कार्य है उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा है, कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां बनी है, क्रोध का उदय इतना तीव्र रहा है, तो ये सब कारण बने हैं। माने बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, बिना कारण के कोई कार्य हो जाए तो हम कहें कि नियति में बाधक है। चलते चलते मैं जीव था और अचानक खुदगल बन गया, तो ये कहा जा सकता है कि भाई ये नियति में बाधक कोई प्रक्रिया हो गई है, कोई काम ऐसा हो गया है। लेकिन हर कार्य के पीछे कार्य अवश्य, कारण अवश्य होते ही होते हैं, इसलिए कोई भी कार्य वो नियति में बाधक नहीं है।
इसी प्रकार अपकर्षण, उदीरना व निर्जरा आदि के संबंध में भी जानना, क्योंकि अकाल मृत्यु का अर्थ आयु कर्म की उदीरना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अकाल मृत्यु का अर्थ ये नहीं है कि समय से पहले मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु भी अपने काल में ही होती है। तो फिर अकाल मृत्यु का मतलब क्या है? अकाल मृत्यु का मतलब है कि आयु कर्म की उदीरना हो जाना, कि जो कर्म बाद में उदय में आने वाले थे वो सब कर्म वर्तमान में ही उदय में आकर के खिल जाते हैं, इसका नाम उदीरना है। तो जितने आयु कर्म निषेक वर्तमान में बचे हुए थे, वो माने 80 वर्ष तक की आयु के निषेक बचे हुए थे, अब वो सब एक साथ उदय में आकर के खिल जाते हैं, तो इसे उदीरना कहते हैं। अकाल मृत्यु उदीरना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अकाल तो केवल इसलिए कहा जाता है कि जितनी आयु बंधी उतनी स्थिति पूरी नहीं की। क्या कारण है अकाल मृत्यु कहने का? कि जितनी स्थिति लेकर के आए थे उतनी पूरी स्थिति का भोग नहीं कर पाए। तो ये सिर्फ आयु कर्म के संबंध में ही थोड़ी ना है, ये तो बाकी के जो कर्म है उनके संदर्भ में भी स्थिति बनती है। हम पुण्य जितना बांध करके आते हैं, जितने समय का बांध करके आते हैं, जरूरी नहीं पूरी स्थिति का भोग कर पाए। ऐसे ही पाप के संदर्भ में भी जरूरी नहीं है कि पूरी स्थिति का भोग, उनमें अपकर्षण उत्कर्षण चलता ही रहता है। तो उसी तरह आयु कर्म में भी उत्कर्षण अपकर्षण की व्यवस्था है। तो अकाल तो केवल इसलिए कहा जाता है कि जितनी आयु बंधी उतनी स्थिति पूरी नहीं थी। वास्तव में कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसकी स्थिति बंध के अनुसार ही उदय में आती हो। मानिए 99% चांसेस ये है कि हम जिस कर्म को बांधते हैं, जितनी स्थिति जितने अनुभाग में बांधते हैं, उतनी ही स्थिति अनुभाग में उनका उदय आता हो, ऐसा नहीं होता है। उनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीरना ये सब कुछ ना कुछ उनमें चलता ही रहता है। बुद्धिहीन सूक्ष्म प्राणियों में भी ये उत्कर्षण आदि बराबर हो रहे हैं। हम और आप में तो छोड़िए, जो निगोदिया जीव है, जो स्थावर जीव है, अल्प बुद्धि जीव है, उनके स्थिति अनुभाग में भी माने कन्वर्ट होता ही रहता है। जैसा जैसा विकल्प उस समय होता है, वैसी वैसी प्रवृत्ति ही उस समय होती है। तत्फल स्वरूप वैसा वैसा ही नवीन बंध व उत्कर्षण आदि होता है। एक तो है बंधन, यहाँ परिणाम हुए और उन परिणामों के निमित्त से कर्मों का बंधन हुआ, लेकिन उन परिणामों से मात्र कर्म बंधन ही नहीं होता है। उन परिणामों के निमित्त से जो बद्धमान कर्म है, जिनको हम बांध चुके हैं, उन परिणामों के निमित्त से उनमें स्थिति का घटना बढ़ना भी होता है, उनकी अनुभाग शक्ति का घटना बढ़ना भी होता है। हमें लगा बहुत तीव्र क्रोध आया, तो तीव्र क्रोध आने से क्या होगा? नवीन कर्म का बंधन होगा, ये तो अलग मैटर है। लेकिन जो बंधे हुए कर्म थे वो भी उनकी अनुभाग शक्ति बढ़ सकती है। मान ली ऑलरेडी अपन ने कर्म बांध रखे, पाप कर्म बांध रखे, और ऊपर से हमने बहुत तीव्र क्रोध किया, नया स्टॉक आ रहा है वो तो अलग चीज है, लेकिन जो रखा हुआ स्टॉक था पाप कर्म का, उसकी ताकत भी कैसी हो जाएगी? उसकी स्थिति अनुभाग भी बढ़ जाएंगे। कदाचित पुण्य का स्टॉक था, वो भी किसमें बदल जाएगा? पाप में बदल जाएगा। तो हमारे एक समय के परिणाम से कितना नुकसान होता है? मात्र नया कर्म आता है इतना ही नुकसान नहीं है, जो पुराने कर्म थे उनकी भी शक्ति बढ़ जाती है, और जो पुण्य बांधा हुआ था वो भी किस में बदल जाता है? पाप में बदल जाता है। कितने से? एक समय के परिणाम से। इसलिए कहते हैं ना, परिणामों की संभाल करो। क्यों कहते हैं? एक एक समय के परिणाम से इतने कार्य हो रहे हैं, नए कर्म आ रहे हैं, वो तो हर समय हो ही रहा है, लेकिन जो पुराने कर्म है उनमें भी घट बढ़ निरंतर चलता ही रहता है। इसीलिए तो आगम में जिनवाणी में प्रायश्चित आदि का पूरा प्रावधान है कि एक समय में यदि कोई तीव्र परिणाम हो भी गया है, क्रोध पाप हो भी गए हैं, तो भी आगे चल करके हम उनका प्रायश्चित करें। क्यों? इसका क्या हो जाएगा प्रायश्चित करके? गलती तो हो ही गई है ना, लौकिक में है ना, गलती की और सॉरी बोल दिया, क्या हो जाएगा सॉरी बोलने से?
सॉरी बोलने का मतलब ये है, माफी मांगने का मतलब ये है कि हम अपने परिणामों को संभाल करें और आगे ये गलती ना हो। क्यों? क्योंकि वर्तमान में एक तीव्र कषाय हुई, उसके निमित्त से जो कर्मों का बंधन होना था वो तो हो गया, लेकिन यदि ये तीव्र कषाय आगे भी चलती रहेगी तो और नवीन कर्म बंधन तो होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन जो ऑलरेडी बांध चुके हैं उसमें भी उत्कर्षण हो सकता है। तो इसीलिए अपने परिणाम जब जैसे संभाल सके तुरंत अपने परिणामों की संभाल कर लेनी चाहिए। जो परिणाम भूतकाल में हो गए हैं उनकी परवाह छोड़ो, उनका प्रायश्चित लो और वर्तमान में भविष्य के जो परिणाम है उनका ख्याल रखो कि हमारे परिणाम ज्यादा ना बिगड़े। ठीक। उत्कर्षण आदि के परिणाम कोई और हो और बंध के कोई और ऐसा नहीं है। देखो वो बात आ गई कि साहब कर्म बंधन के परिणाम तो कुछ अलग होते होंगे और उत्कर्षण अपकर्षण के परिणाम कुछ अलग होते होंगे, ऐसा नहीं है। वही एक समय का परिणाम ही नवीन कर्म बंधन का कारण भी बनता है और पुराने कर्म बंधन के उत्कर्षण अपकर्षण का कारण भी बनता है। इसलिए अलग अलग परिणाम नहीं है कि एक समय में तो हम कर्म बांधते हैं और फिर अगले समय में उत्कर्षण अपकर्षण करते हो। उसी एक समय के परिणाम से नवीन बंधन भी है और उसी से पूर्वबद्ध कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीरना भी होती है। एक समय के जिस एक परिणाम या प्रवृत्ति से बंध होता है उसी समय यथा योग उत्कर्षण अपकर्षण आदि भी होते हैं, अतः इनसे नियति बाधित नहीं हो सकती। प्रश्न, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि केवली के ज्ञानानुसार प्रत्येक मृत्यु स्वकाल में ही होती है? क्योंकि इससे तो ऐसी ध्वनि निकलती है कि किसी अपेक्षा अकाल मृत्यु भी होती होगी। प्रश्न समझ में आ रहा है? जैसा अपन ने केवली भगवान का उदाहरण दिया ना कि जब केवली भगवान के ज्ञान में तो ये झलक ही रहा है कि भले ही 80 वर्ष की आयु बांध के आया हो लेकिन मृत्यु कितने में होनी है? 40 वर्ष में होनी है। तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि केवली भगवान के ज्ञान की अपेक्षा अकाल मृत्यु नहीं है? तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी अपेक्षा से अकाल मृत्यु होती भी है? देखिए उसका समाधान, होती तो क्या है, कहीं अवश्य जाती है। क्या मतलब? होती तो वास्तव में है ही नहीं। अकाल मृत्यु नाम की जगत में वैसे तो कोई चीज है नहीं, हाँ, लेकिन कहीं जरूर जाती है। और कहने का कारण सिर्फ इतना है कि जितनी स्थिति लेकर के आए थे उतनी स्थिति पूरी नहीं की, बस यही कारण है अकाल मृत्यु कहने का। वास्तव में होती तो है ही नहीं लेकिन कहीं जरूर जाती है। अपकर्षण उदीना आदि की अपेक्षा इस प्रकार का कथन होता है, इसे क्षयोक्षम ज्ञान की अपेक्षा भी कह सकते हैं। केवली भगवान में तो सब झलक ही रहा है कि कब उदीना होगी, कब अपकर्षण होगा। ये तो हमारे क्षयोक्षम ज्ञान में नहीं आ पाता है कि कर्मों की उदीना अपकर्षण हो गया है, तो हम अपने क्षयोक्षम ज्ञान की अपेक्षा उसे अकाल मृत्यु कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वह अकाल मृत्यु नहीं है। मान लीजिए कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज है, उन्होंने आगे 10 वर्ष का ही ज्ञान, माने उनकी अवधि ज्ञान की लिमिट है कि 10 वर्ष तक का ही वे जान सकते हैं। अब आगे 10 साल तक जो उस व्यक्ति है उसकी आयु में अपकर्षण उदीना नहीं होनी थी, तो वह आयु 80 वर्ष की लेकर के आया था। तो उस व्यक्ति ने मुनिराज से जाकर के पूछा कि साहब मेरी आयु कितनी है, मेरा जीवन कितना है? तो मुनिराज ने उसे बताया कि साहब 80 वर्ष की तुम्हारी आयु है। अथवा मान लो उसने अपने किसी रिलेटिव के बारे में पूछा, अपने बेटे के बारे में पूछा, किसी के संबंध में पूछा इसकी आयु कितनी है, उन्होंने बता दिया 80 वर्ष की आयु है। ठीक। अब पता चला धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीता, 10 साल निकले और 15 साल निकल गए और उसका जो पुत्र था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मान लीजिए 35-40 वर्ष की आयु में ही वह जो पुत्र था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अब क्या जो मुनिराज का कथन था वह मिथ्या था क्या, झूठा था क्या? यदि मुनिराज का कथन मिथ्या नहीं था तो क्या फिर जो बालक की मृत्यु हुई है वो अकाल मृत्यु हुई है? अब दोनों ही बातें हैं, मुनिराज का कथन भी मिथ्या नहीं था और जो मृत्यु हुई है वो अकाल मृत्यु भी नहीं है, अपने स्वकाल में ही हुई है। तो ये कंडीशन कैसे बनी कि मुनिराज ने जो 80 वर्ष का कथन किया था
इसलिए क्या, क्योंकि उनके अवधि ज्ञान में झलक रहा था कि 80 वर्ष का आयु काल में बांध करके आया है। अब जो अपकर्षण उद्दीपना होनी थी वो 10 साल बाद होनी थी। अब 10 साल बाद का तो मुनिराज जान नहीं सकते थे, उनके अवधि ज्ञान की लिमिट थी 10 वर्ष की। 10 वर्ष से आगे का उनके अवधि ज्ञान में झलकने वाला नहीं था, तो उन्होंने तो अपने अवधि ज्ञान के अनुसार सही कथन किया। लेकिन उसी समय यदि वही व्यक्ति किसी केवली भगवान से पूछता कि आयु कितनी है, तो केवली भगवान क्या उत्तर देते? साहब 35 वर्ष की ही आयु है, इससे अधिक आयु नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब अकाल मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे क्षोभन ज्ञान के कारण हमें ऐसा लगता है समय से पहले मृत्यु हो गई है, लेकिन केवली भगवान से यदि पूछते तो ये निश्चित ही था ना कि 35 वर्ष की आयु में ही जाना है, उससे अधिक आयु भी नहीं है, उससे कम आयु भी नहीं है। तो ये अकाल मृत्यु कहां हुई? अकाल मृत्यु तो तब कहते कि जब केवली भगवान ने कहा कि साहब 35 वर्ष की आयु है और वो 30 वर्ष में चला गया, तब तो अकाल मृत्यु होती। लेकिन जब जिस समय मृत्यु होना निश्चित है वह उसी समय हुई है, उससे आगे भी नहीं हुई, उससे पीछे भी नहीं हुई। तो साहब अपकर्षण तो हुआ है ना, 80 की 40 हो गए, अरे ये भी तो क्रमबद्ध में निश्चित ही था, ये भी तो नियति में निश्चित था कि ये व्यक्ति 80 वर्ष की आयु बांधेगा और फिर वह 40 वर्ष की रह जाएगी, ये भी नियति में निश्चित ही था। बात समझ में आ रही है? देखिए, तो होती तो क्या है, कहीं अवश्य जाती है। मतलब क्या, अकाल मृत्यु जैसी चीज होती तो क्या है, लेकिन कहीं जाती है। और कहने का कारण सिर्फ ये है कि क्षोभन ज्ञान की अपेक्षा हमें पता नहीं चलता है कि ये 8 कर्मों में उदीना अपकर्षण हुआ है, इसलिए हम अपने ज्ञान की अपेक्षा अकाल मृत्यु उसे नाम देते हैं, लेकिन वास्तव में अकाल मृत्यु जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। अपकर्षण उदीना आदि की अपेक्षा इस प्रकार का कथन होता है, इसे क्षोभन ज्ञान की अपेक्षा भी कह सकते हैं। जिस प्रकार एक घड़े में 10 लीटर पानी है और उसमें एक छेद भी है जिसमें से वह पानी 1 घंटे में 1 लीटर की रफ्तार से निकल रहा है। ये घड़ा है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें एक छोटा सा छेद, तो एक एक बूंद करके उसमें पानी निकल रहा है। उसकी स्पीड मान लीजिए इतनी है कि एक समय में 1 लीटर पानी निकलेगा। अब लेकिन क्या हो, यदि गणितज्ञ से पूछा जाए कि वह घड़ा कितने समय में खाली हो जाएगा, तो वह गणित अनुसार 10 घंटे ही बताएगा। 10 लीटर पानी था तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो 10 घंटे में 10 लीटर पानी। गणित तो उसका सही है, तो सही ही है। पर यदि किसी भी भविष्य ज्ञानी से पूछा जाए कि वह घड़ा कब तक खाली हो जाएगा, तो वह यही भी बता सकते हैं कि 5 घंटे में खाली हो जाएगा। अब ये सब ये कैसा गणित है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी ही निकल रहा है, तो सीधा सीधा हिसाब है 10 घंटे में 10 लीटर पानी निकलेगा। अब किसी भविष्य वक्ता से पूछा, तुम क्या कह रहे हैं, 5 घंटे में खाली हो जाए। अब ये कैसा गणित है? अब ये गणित इसलिए है क्योंकि हम तो सिर्फ ये कंडीशन मान करके चल रहे हैं कि वो जो छेद है वो उतना ही रहेगा और 10 घंटे तक उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन भविष्य वक्ता तो ये देख रहा है ना कि साहब आगे चल करके कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण वह जो छेद था वह बड़ा हो जाएगा, किसी की ठोकर लग जाएगी, कोई पत्थर आके लग जाएगा और वो छेद बड़ा हो जाएगा। अब छेद बड़ा हो जाएगा तो पानी जल्दी जल्दी निकलने लगेगा, डबल स्पीड से निकलेगा, तो जो 10 घंटे में कार्य होने वाला था 5 घंटे में हो जाएगा। देखिए, क्योंकि उसे यह भी पता है कि 5 घंटे बाद एक बालक की ठोकर से यह घड़ा लुढ़क जाएगा और पूरा पानी निकल जाएगा। अब गणित की अपेक्षा उसे असमय से खाली होना कहा जाएगा और भविष्य ज्ञानी अथवा वस्तु स्थिति की अपेक्षा यह कहा जाएगा कि उसकी नियति ही यह थी। अतः 100 समय में अपनी होनहार के अनुसार उचित निमित्त पूर्वक ही सब कुछ घटित हुआ है। अब ये उदाहरण देकर के क्या स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो अनियति में कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है वह सिर्फ गणितज्ञ की अपेक्षा ऐसा लग रहा है कि साहब काम कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि हिसाब किताब से काम नहीं हो। हिसाब तो लगाया था 10 घंटे का और वो हिसाब बिगड़ गया, तो गणितज्ञ की अपेक्षा में लग रहा है कि काम कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन यदि भविष्य ज्ञानी की अपेक्षा देखा जाए
अथवा वस्तु स्थिति की अपेक्षा देखा जाए तो कार्य तो पूरा व्यवस्थित ही हुआ है, आगे पीछे भी नहीं हुआ है। उस घड़े का 5 घंटे में टूटना ये निश्चित था। बालक के निमित्त से ठोकर लगेगी और वो घड़ा टूट जाएगा, पानी बिखर जाएगा, ये सब निश्चित था। लेकिन ये तो हमने अपनी कल्पनाएं बांध रखी थी ना, जैसा इस स्पीड से निकलेगा तो 10 घंटे लग जाएंगे। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं तो एक हमारा अनुमान क्या है, तो निश्चित समय ही होता है ट्रेन का, जैसा इस स्टेशन में पहुंचने का ये टाइम है। लेकिन कितनी ट्रेनें अपने समय से पहुंच पाती हैं? तो ये तो हमें लग रहा है कि साहब ये कुछ गड़बड़ी हो गई है, लेकिन वो ट्रेन अपने समय में ही पहुंचती है। हमें लग रहा है कि साहब ये ट्रेन 1 घंटे में पहुंच जाएगी, लेकिन स्टेशन मास्टर को तो पता है ना कि साहब अभी ये ट्रेन इस स्टेशन पे खड़ी रहेगी आधा घंटा और, तो अगले स्टेशन पे आधे घंटे लेट पहुंचेगी। तो स्टेशन मास्टर की अपेक्षा देखेंगे तो उसे तो पता है जैसा ये ट्रेन 1 घंटे लेट होने वाली है। अब ये बात हमें नहीं पता थी तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। ऐसे ही सूक्ष्म ज्ञान में मृत्यु के संदर्भ में भी हमें लगता है कि साहब मृत्यु तो 80 वर्ष के बाद होनी चाहिए थी, लेकिन पहले हो गई तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन वस्तु स्थिति से पूछा जाए तो उसमें कुछ भी गड़बड़ी हुई नहीं है। जो भी कार्य है वो अपने स्वकाल में ही अपने समय से हुआ है, उचित निमित्तों पूर्वक हुआ है, सब कुछ फिक्स है, उसमें कुछ भी करने धरने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार जैसे किसी अपराधी को 10 वर्ष की सजा हुई है, जब उसने न्यायाधीश से, वकील से, जेलर से पूछा कि मैं जेल से कब छूटूंगा, तो सभी ने एक स्वर से ये उत्तर दिया कि 10 वर्ष बाद, और इस कथन को झूठ भी नहीं कहा जा सकता है। किसी अपराधी को सजा हुई 10 वर्ष की, अब कोई किसी से पूछेगा कि साहब मैं कब छूटूंगा, तो उत्तर तो यही मिलेगा 10 वर्ष बाद ही छूटोगे, 10 वर्ष का नियम है। तो सभी ने एक स्वर से यही उत्तर दिया कि 10 वर्ष बाद, और इस कथन को झूठ भी नहीं कहा जा सकता है। पर जब किसी भी भविष्य ज्ञानी से पूछा जाएगा तो वह यह भी कह सकता है कि 5 वर्ष बाद छूटेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि 5 वर्ष बाद राजा के पुत्र का जन्म होगा और उसकी खुशी में सभी कैदी छोड़ दिए जाएंगे और यह भी छूट जाएगा। न्यायाधीश का कथन फैसले में दी गई सजा के आधार पर है और भविष्यवक्ता का कथन वास्तविकता के आधार पर है, अतः वह वास्तविक है और न्यायाधीश आदि का सापेक्ष कथन है। उसी प्रकार किसी जीव ने आयु कर्म की स्थिति 80 वर्ष की बांधी और 40 वर्ष की उम्र में उसका अपकर्षण होना या उसे उदीना होकर खिल जाना है। 30 वर्ष की उम्र में उसने अवधि ज्ञानी से जिसका कि भविष्य का ज्ञान 10 वर्ष से अधिक नहीं है, पूछा कि इसका मरण कब होगा। उसने अपने अवधि ज्ञान से उसकी आयु की स्थिति जानकर बताया कि 80 वर्ष की उम्र में। पर जब केवल ज्ञानी से पूछा तो उन्होंने बताया कि 40 वर्ष की उम्र में। तो हमें दोनों में से कोई एक झूठा लगेगा। सब एक ही समय में कि जो मुनिराज हैं अथवा अवधि ज्ञानी जीव है वो बता रहे हैं कि 80 वर्ष में मरण होगा, और वही केवल ज्ञानी भगवान से पूछा तो कह रहे 40 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। अब कौन सही है? अच्छा, कौन गलत है? गलत कोई भी नहीं है, दोनों के कथन बिल्कुल अलग अलग है। एक 80 वर्ष बोल रहे हैं, एक 40 वर्ष बोल रहे हैं, और आश्चर्य की बात है कि दोनों के कथन मिथ्या नहीं है, दोनों के कथन सम्यक हैं। पर ये कथन झूठे नहीं किंतु सापेक्ष कथन होंगे। अवधि ज्ञान रूप सूक्ष्म ज्ञान की अपेक्षा उसे हम अकाल मृत्यु कहेंगे और केवल ज्ञान की अपेक्षा स्वकाल में ही मरण हुआ कहा जाएगा। अथवा स्वास्थ्य आदि देखकर हम अपेक्षा तो यह रखते हैं कि यह आदमी 80 वर्ष जिएगा, पर विषादी भक्षण से जब वह 40 वर्ष की उम्र में ही मर जाता है तो कह देते हैं असमय में मरण हो गया है। हमारे इस ज्ञान का क्या आधार है कि उसे 40 वर्ष से अधिक जीना था? हम किस आधार से कह रहे हैं कि सब आयु तो 40 से अधिक होनी चाहिए थी? आपके पास क्या आधार है? आपके पास क्या प्रूफ है? ये तो हम अपना अनुमान तुक्का लगा रहे हैं कि साहब एक तो मनुष्य आयु की जो जनरल एवरेज आयु है वो 80-90 वर्ष होती ही है, और एक सामान्य नियम है कि ऐसी युवावस्था में किसी को जाना नहीं चाहिए। तो ये तो आप नहीं जाना चाहिए,
सामान्यतः ऐसा होता है, ये बातें हैं, लेकिन ये पुख्ता सबूत कहाँ है कि इस व्यक्ति की आयु 80 ही होनी चाहिए थी, 40 नहीं होनी चाहिए थी। इसका कोई सबूत तो हमारे पास नहीं है, कोई ठोस कारण तो हमारे पास नहीं है। उक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि मरण तो जब होना था तभी हुआ है, उसमें कोई फेर फार नहीं हुआ है। जो कुछ भी अंतर आया है वह मात्र कथन में आया है, वास्तविक जो स्थिति है उसमें कोई फेर बदल हुआ नहीं है। जिन शब्दों में अ लगाकर निषेधवाचक बनाया जाता है उनमें अकाल भी एक शब्द है, जिसका अर्थ समय से पहले ना होकर काल से भिन्न कोई अन्य कारण होता है, क्योंकि इस प्रकरण में काल शब्द का प्रयोग एक कारण के अर्थ में हुआ है। देखिए, अकाल का माने जहां भी अ शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ होता है निषेधवाचक, मतलब ऐसा नहीं है। तो अकाल भी अ शब्द जोड़ करके बना है, तो अकाल का अर्थ काल से पहले, ये अर्थ थोड़ी ना है, समझना। अकाल शब्द का अर्थ समय से पहले, काल से होना, ये अर्थ नहीं है। तो फिर अकाल का अर्थ क्या है? अकाल का अर्थ ये है कि जिस कार्य में काल की मुख्यता नहीं है, अन्य समवायों की मुख्यता है, ये काल शब्द का अर्थ है। क्या? काल की मुख्यता नहीं, काल है। काल की मुख्यता जिस कार्य के होने में नहीं है, जिस कार्य के होने में अन्य समवाय की मुख्यता है। जैसे कोई विष भक्षण करके मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसमें काल जो कारण था वो तो गौण हो गया और निमित्त मुख्य हो गया। हिसाब कैसे मृत्यु हुई? सुसाइड से हो गई, विष भक्षण से हो गई, एक्सीडेंट से हो गई, तो इसमें निमित्त मुख्य हो गया और जो काल था वह गौण हो गया। और कोई 80 वर्ष में ही जाए तो वहां काल मुख्य हो जाता है और निमित्त गौण हो जाते हैं। फिर वहां ऐसा नहीं कहते कि साहब हार्ट अटैक आ गया था इसलिए हो गया, या स्वास्थ्य बिगड़ गया इसलिए हो गया। वहां यही कहते हैं साहब आयु ही हुई थी, अब वो तो निमित्त बनने ही थे। अब इतनी 80-90 वर्ष की आयु हो तब हार्ट अटैक तो होना ही था, या और कोई ना कोई स्थिति तो बननी ही थी। मृत्यु क्यों हुई? समय हो गया था, समय पूरा हो गया हो तो चलेगा। और 40 वर्ष में किसी की मरण हो तो क्या समय से पहले मरण हो गया? समय नहीं आया था क्या? अरे 40 वर्ष में भी उसका समय तो आ ही गया था। जैसे 80 वर्ष वाले का समय आ गया था, ऐसे 40 वर्ष वाले का भी समय आ गया था। बात बस इतनी है कि हम मुख्य किसको करते हैं। 80 वर्ष वाले के प्रकरण में हम काल को मुख्य करते हैं और निमित्तों को गौण कर देते हैं। 40 वर्ष के वाले में हम निमित्तों को मुख्य कर देते हैं और काल को गौण कर देते हैं। मृत्यु रूपी कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, उनमें काल भी एक कारण है। कथन में अनेक कारण तो एक साथ आ नहीं सकते। अब 5 कारण है, एक कार्य के होने में 5 कारण होते हैं। अब कथन में तो एक ही कारण आएगा, एक बार में तो एक ही कारण हम कह सकते हैं, बाकी के 4 कारण अपने आप गौण होंगे। कथन में अनेक कारण तो एक साथ आ नहीं सकते, अतः किसी एक कारण को मुख्य करके कथन होता है। जब काल को मुख्य करके कथन होता है तब उसे काल मृत्यु कहते हैं, और जब काल मुख्य कारण रूप से दिखाई ना दे और काल से भिन्न विष भक्षण आदि कोई अन्य कारण मुख्य दिखाई दे तो उसे अकाल मरण कहेंगे। अंतर समझ में आ रहा है? मात्र अंतर मुख्य गौण करने का है। काल को मुख्य करते हैं तो काल मृत्यु कही जाती है, और जहां काल गौण हो जाता है तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन वास्तव में अकाल मृत्यु भी अपने काल में ही होती है। काल समवाय उड़ नहीं जाता है, काल समवाय भी मौजूद रहता है। अकाल मृत्यु की परिभाषा में कहा भी गया है कि विष भक्षण आदि के द्वारा होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अकाल शब्द असमय का सूचक न होकर काल के अतिरिक्त अन्य कारणों का द्योतक है। जब हम किसी के मरने पर पूछते हैं कि कल तक तो वह ठीक था, आखिर उसे अचानक हुआ क्या, तो यही उत्तर मिलता है कि कुछ नहीं, समझ लो उसका काल ही आ गया था। जिसका काल आ जाए उसे कौन बचा सकता है? फिर कोई कारण का पता चलता तो इसका इलाज भी किया जाता।
तथा यदि कोई विषभक्षण, एक्सीडेंट आदि अन्य कारण दिखाई देता है तो कोई यह नहीं कहता कि उनका काल ही आ गया था, अपितु यह कहा जाता है कि घर से तो अच्छे चले थे पर एक्सीडेंट हो गया, किसी ने जहर दे दिया अथवा और जो कुछ होता है वह कारण बताया जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि भाई वे तो बेचारे अकाल मौत के शिकार हो गए हैं। इस प्रकार अकाल मृत्यु असमय की सूचक न होकर काल के अतिरिक्त मुख्य रूप से अन्य कारणों में होने वाली मृत्यु की सूचक है। जब दूसरे कारण मुख्य हो जाते हैं तो बस उसे ही अकाल मरण कह दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति 40 वर्ष की ही उम्र लेकर के आया हो और वो विषभक्षण आदि करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए 40 वर्ष में, अभी अकाल मृत्यु है कि काल मृत्यु है? ये भी तो काल मृत्यु ही है ना। अब वो विषभक्षण करके मर गया, इसलिए हम अकाल मृत्यु थोड़ी ना हो जाएगी, रहेगी तो काल मृत्यु ही। हाँ, नाम उसे जरूर अकाल कहा जाएगा, जैसे पहले कहा था ना, होता तो क्या है लेकिन कहा जाता है। अकाल मृत्यु होती तो नहीं है, लेकिन कही जाती है। जीवनाड़ी में भी उसका वर्णन है, लेकिन किस अपेक्षा से वर्णन है उसको समझना। समय आगे पीछे हो जाता हो, कुछ हेर पार हो जाती हो, इसका अर्थ अकाल मृत्यु नहीं है। इस प्रकार यह सुनिश्चित होता है कि उक्त सूत्र में मुख्य रूप से आयु कर्म की स्थिति के अपकर्षण की चर्चा है। अकाल मृत्यु की वास्तविक कथन के आधार पर मनीषियों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष है, जो एक प्रकार से सापेक्षिक कथन है, वस्तु स्थिति का वास्तविक निष्कर्ष नहीं है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि जीवों के जीवन मरण और सुख दुख जिस रूप में केवल ज्ञानी के ज्ञान में रहे हैं उसी रूप में स्व समय में ही होते हैं। उन्हें इंद्र या जिनेंद्र कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार जीव के असाधारण भावों, जीव के लक्षण, भेद प्रभेद, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, जन्म, योनि, शरीर आदि का स्वरूप बताने वाला दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकरण में इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है, जो ऊपर पैराग्राफ में बात आई कि वास्तविक स्थिति तो ये कि जीवों के जीवन मरण और सुख दुख रूप जिस रूप में केवल ज्ञानी के ज्ञान में आए हैं उसी रूप में स्व समय में ही होते हैं। उन्हें इंद्र या जिनेंद्र कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। हम सोचे कि हमारी कोई आयु बढ़ा सकता है अथवा यह भय रखे कि कोई हमारी आयु कम कर सकता है, दोनों ही चीजें उचित नहीं है। ना इंद्र जिनेंद्र हमारी आयु बढ़ा सकते हैं और ना कोई ऐसा श्राप दे सकते हैं कि जिससे हमारी आयु कम हो जाए। ना वरदान है ना श्राप है, जो जितनी आयु लेकर के आया है उतनी ही आयु पाएगा। ना कोई दवा आदि के माध्यम से स्थिति बढ़ाई जा सकती है, ना कोई चमत्कार आदि के माध्यम से स्थिति बढ़ाई जा सकती है, ना कोई विधान आदि के माध्यम से, और कोई भी कारण नहीं है जिससे आयु में कुछ कम ज्यादा पना किया जा सके। जो जितनी आयु लेकर के आया है वह उतनी आयु का ही भोग करता है। हम अपनी और आपकी बात करते हैं, आदिनाथ भगवान अपनी आयु कम कर सके क्या? क्यों केवल ज्ञान लेकर के इतने लंबे समय तक बैठे रहे? जल्दी चले जाते हैं मोक्ष। कि जब आदिनाथ भगवान भी अपनी आयु कम नहीं कर सके तो हम और आपकी तो बात ही क्या। आप सोचो कि मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लूं, कोई झाड़ फूक कर लूं, कुछ यहाँ की चीज वहां कर दूं तो इससे मेरी आयु बढ़ जाएगी। ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इस आप देवी देवता तो कर देंगे, देवी देवता भी नहीं कर सकते, वो खुद की आयु नहीं कर सकते हैं। कोई भी देवी देवता स्वयं की आयु नहीं बढ़ा सकता है, वो आपकी आयु कैसे बढ़ा देंगे? जिस देव की आयु 10,000 वर्ष की है वह 10,000 वर्ष में एक समय भी अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता है। जो स्वयं की आयु नहीं बढ़ा सकता हो, आप सोचो कि वो आपकी आयु आकर के बढ़ा देगा, कैसे बढ़ा देगा? ये सब मिथ्या कल्पना है, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण है। ऐसा वस्तु स्थिति में कुछ भी होता नहीं है। तो ना लोभ करने की आवश्यकता है कि हमारी इस आयु बढ़ जाएगी, और ना भय खाने की आवश्यकता है कि कोई हमारी आयु कम कर देगा। इसलिए तो सम्यक दृष्टि निर्भीक होता है कि जब जिस समय जो होना होता है वह उसी समय होता है। ये सम्यक दृष्टि का दृढ़ श्रद्धान है, और इसी दृढ़ श्रद्धान के आधार से वह निर्भीक रहता है। सब सम्यक दृष्टि को सप्त भय से रहित क्यों कहा जाता है?
क्योंकि दृढ़ श्रद्धा है ना कि जब जिस समय जो होना है वह उसी समय होता है, ना कोई उसे आगे कर सकता है ना कोई पीछे कर सकता है, इसलिए वह सातों भयों से रहित हो जाता है कि अनिश्चित कुछ है ही, कुछ अनिश्चित हो जाए, कुछ अचानक हो जाए तो मैं डरूं, लेकिन जब कुछ अचानक होता नहीं है, आकस्मिक कुछ होता नहीं है, तो भय किस बात का होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि निर्भीक होता है। तो हमारी परिणति भी ऐसी निर्भीक होनी चाहिए, और वो निर्भीक कैसे होगी, जब ये वस्तु स्थिति की सम्यक जानकारी होगी। ना किसी का प्रलोभन में आना है, ना किसी के भय में आना है, इसका नाम निर्भीकता है। ठीक, और कल से अपन जो तीसरा अध्याय वो प्रारंभ करेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी, शोध्य स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी, शोध्य स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। पेज नंबर 26, स्थिति नंबर 18। माता हम शरण लई तेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। मार्ग चलूं मैं माँ ओ स्वानुभूति तेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। कषाय मई भय मोह मिटाने को, शत द्रव्य धर्म शक्ति को नए पक्ष बताने दर्पण हो पुरुषार्थ निधि मेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। गति से किराने को चारों अनुयोग मई, रत्नात्रयों का हो और द्वादशांग जिन्हें हमको भी करना है संसार सिंधु फेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। बाद तुमको तुम ज्ञान किरण शबिता, हम शादवाद में हो शांति सुधा सुचिता। भक्ति तेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। या वाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती। सांगिलवाणी माता की जय, विरागमयी जय, धर्म